लेकिन साथ ही साथ एक और सेक्टर जहां पर कुछ कंसर्न्स अब निकल के आ रही हैं वो है गेहूं, क्योंकि अगर यहां पर गर्मी के नंबर्स देखे जाएं तो आईएमडी की तरफ से देश के कई राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है, जिसके बाद गेहूं के किसानों को उत्पादन में गिरावट की आशंका सताने लगी है। क्या है स्थिति, कितना उत्पादन रह सकता है, इस पर बात करने के लिए वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार। कंसर्न्स रह सकती हैं लेकिन कितनी, इसका अभी कोई क्लैरिटी नहीं निकल के आई है, लेकिन गर्मी अच्छी खासी है। अब तो प्रोड्यूसर स्टेट्स में भी यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है। कैसे देखते हैं अब आप फसल के ऊपर इम्पैक्ट? देखिए, ये जो जनवरी का महीना रहा था उस समय भी जो है करीबन 1 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर पिछले 100 साल में ये थर्ड वार्मेस्ट जनवरी रहा है वैसे हिंदुस्तान में। और क्योंकि जो है स्नोफॉल कम था और जो है जो शीत लहर आती है नॉर्मली पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है वो भी इस समय मिसिंग था, इस साल में बहुत कम था। इन सब कारणों के वजह से जो है थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि रेडिएंट टेम्परेचर बढ़े हुए हैं डे और नाइट के, और इसकी वजह से यील्ड में अभी तो खैर ग्रेन फॉर्मेशन और फिलिंग स्टेज पे है। ज्यादा चैलेंज अगले महीने रहेगा जब मिल्किंग स्टेज पे आएगी गेहूं। उस समय तक जो है अगर परिस्थिति सुधरती नहीं है तो फिर बड़ी चिंता का कारण हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक थोड़ा सा जो है रेनफॉल हुआ है माइल्ड पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और इन जगहों पे, जिनकी वजह से जैसे एक सिंचाई कम भी देंगे तो चलेगा। सो ओवरऑल अभी जो है प्लस माइनस बराबर है, सबके फिंगर्स क्रॉस्ड है। तो आपको भी लगता है कि 110 के आसपास का आंकड़ा यहाँ पर फसल के तौर पर निकल के आ पाएगा? 110 का तो पता नहीं है, लेकिन अगर तापमान सामान्य रहा तो जो है पिछले साल से 3-4 मिलियन टन जरूर फसल आएगी, क्योंकि एकरेजेस बढ़ी हुई है इस साल। हाँ जी, एकरेज में हल्का सा इंक्रीज जरूर है, लेकिन यील्ड और तापमान के ऊपर यहाँ पर नजर रहेगी। अजय जी, साथ ही साथ ऑफकोर्स थोड़ा सा लीन पीरियड है। ओएमएस से जिस तरह के प्राइसिंग पर हम गेहूं आता हुआ देख रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? देखिए, अभी अब जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि 1-1.5 महीने का स्ट्रगल रहेगा। सरकार जो है जितना माल बाजार में डाल देगी उतनी किल्लत कम रहेगी सबको, मैन्युफैक्चरर को भी और यूजर को भी। और सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, उन्होंने 400 टन कर दिया है, लेकिन ओवरऑल क्वांटम जो है जब तक सब्सटेंशियली अगले 2 हफ्तों में नहीं बढ़ता तो आने वाले प्रोक्योरमेंट सीजन में सरकार को सबसे ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि प्रोक्योरमेंट प्राइस पे जो है कितनी ऑफरिंग आएगी वो देखने वाली बात हो जाएगी। फिर जिस तरह की तेजी अजय जी ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले 1 साल में गेहूं में, आपको लगता है वो होल्ड करेगी और क्या यहाँ से तेजी की एक्सपेक्टेशन? नहीं, अब तो जो पीक है वो अपने पीक पे बैठे हैं जहां तक वीट मार्केट का सवाल है। और ऑलरेडी एमपी और सौराष्ट्र में थोड़ी बहुत अराइवल से एक ट्रिकल सा शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से मार्केट लीश में है और सामने डिमांड भी कमजोर हो गई है हाई रेट्स की वजह से। और कोई आदमी इस प्राइस पे जो है स्टॉक होल्ड करके बैठना नहीं चाहता। तो अभी मेरे ख्याल से एक स्लाइड ही आएगा, जब भी आएगा अगले 1 महीने 1.5 में, जब अराइवल्स अच्छी हो जाएंगी। और अभी जो है तेजी की इस भाव से अभी कोई उम्मीद नहीं है। अजय जी, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करना चाहेगी, क्योंकि हम जानते हैं पिछले 2 सालों से वो कोई बहुत ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाए, स्पेशली अपने टारगेट के लिहाज से। प्रोक्योरमेंट के समय पे सरकार चाहेगी प्राइसेस नीचे आए। क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेप्स की उम्मीद कर रही है इंडस्ट्री टू इंश्योर दैट? देखिए, सरकार जो है मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, स्टॉक होल्डिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। डिपेंड करेगा क्रॉप का क्या साइज है, कैसा अल्टीमेटली क्रॉप निकल के आता है। अगर क्रॉप जो है उनके अनुमान के हिसाब से बेटर रहे तो जरूर थोड़ी सी जो है लेसर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, वरना डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी ताकि उनको भी जो है सेंट्रल किटी में अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट हो जाए। फेयर पॉइंट। अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, एज ऑलवेज सारी खबरों की यहाँ पर स्ट्रेंथ बनाने के लिए। तो जैसे कहा गया कि ऑफकोर्स गर्मी एज ऑफ नाउ यहाँ पर है, लेकिन अगले 20-30 दिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैसी फसल आती है, कितना सरकार प्रोक्योर कर पाती है, उस हिसाब से सरकार की नीतियों को या मेजर्स को भी यहाँ पर देखना होगा। एज ऑफ नाउ जैसे अजय जी ने कहा कि प्राइसेस ज्यादा हैं और उसके बाद डिमांड पे हमने एक इम्पैक्ट आता हुआ देखा भी है। पर इसी के साथ एक ब्रेक के लिए